नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले थी, लेकिन जिसके राज आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये कहानी है एक खोई हुई सभ्यता की। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 5,000 साल पुराना शहर आज के मॉडर्न शहरों से भी बेहतर हो? मजाक नहीं है, ये वो हकीकत है जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हाँ, 5,000 साल। ये वो दौर था जब दुनिया की ज्यादातर आबादी शायद कबीलों में या जंगलों में रह रही थी, लेकिन यहां भारत की धरती पर एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसे हम सदियों तक भूल चुके थे, जो आज के भारत और पाकिस्तान की जमीन पर बसी थी। और देखिए, ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। ये कांस्य युग की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। इनकी इंजीनियरिंग, इनकी प्लानिंग और इनके राज वो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, इनके शहर। सही में ऐसा लगता है जैसे ये भविष्य के शहर थे, जिन्हें किसी ने अतीत में बना दिया हो। जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। हर घर पक्की ईंटों का बना है, और सबसे बड़ी बात, हर घर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीन के। कमाल है। और ये बात तो और भी हैरान करती है, उस जमाने में लगभग हर घर में अपना पर्सनल टॉयलेट था, जो एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। दुनिया के कई हिस्सों को इस लेवल की सफाई तक पहुंचने में हजारों साल लग गए। चलिए सीधे सीधे तुलना करते हैं। एक तरफ उनकी ढकी हुई अंडरग्राउंड नालियां, और दूसरी तरफ आज के कई शहरों की खुली नालियां। फर्क साफ है ना? 5,000 साल पहले वो हमसे ज्यादा मॉडर्न सोच रखते थे। और बात सिर्फ नालियों की नहीं थी, ये लोग पानी के जादूगर थे। धोलावीरा जैसे शहर में, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, पानी बचाने के लिए उन्होंने जो बड़े बड़े तालाब और नहरें बनाई थी, वो तो आज के इंजीनियर्स के लिए भी एक सबक है। चलिए अब इस सभ्यता के एक और बड़े राज की परत खोलते हैं। इनका समाज कैसे चलता था? ये एक ऐसी पहेली है जो वाकई दिमाग घुमा देती है। किसी भी बड़ी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राजा, महाराजा, सम्राट, है ना? तो सवाल उठता है कि सिंधु घाटी का शासक कौन था? और इसका जवाब बहुत ही अजीब है। जवाब है कोई नहीं। जी हां, कोई नहीं। इतने बड़े और इतने व्यवस्थित समाज में न कोई आलीशान महल मिला, न किसी राजा की कब्र, और ना ही कोई बड़ी सी मूर्ति, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम चला कौन रहा था? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एक ऐसा समाज था जो बराबरी पर चलता था, राजा पर नहीं बल्कि नियमों पर। शायद वहां हर कोई बराबर था। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे। अरे, इनका तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों से इनके व्यापारिक रिश्ते थे। ये दिखाता है कि वो कितने संगठित थे। अब वक्त है उन गहरी पहेलियों में उतरने का, जिन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिक और इतिहासकार आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। और सबसे बड़ा राज वो है इनकी लिखावट, इनकी स्क्रिप्ट। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचिए, ये एक ऐसी तिजोरी है जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो गई है। और इस बात का महत्व बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि अगर ये लिपि किसी दिन पढ़ ली गई तो प्राचीन इतिहास की पूरी किताब ही बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। अब जरा मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में सोचिए। इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है, पर सवाल वही, ये था क्या? बस एक पब्लिक स्विमिंग पूल, या फिर यहां कोई खास गुप्त धार्मिक पूजा पाठ होता था? कोई नहीं जानता। और फिर हैं ये यूनिकॉर्न सील्स। जी हां, हजारों मोहरों पर एक सींग वाले जानवर की तस्वीर है। क्या ये सिर्फ उनकी कल्पना थी, एक कहानी, या सच में कोई ऐसा जानवर था जिसके बारे में हम आज नहीं जानते? और अब हम कहानी के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इस महान सभ्यता का अचानक गायब हो जाना। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी आबादी, 10 लाख से भी ज्यादा लोग बस यूं ही गायब हो गए। न किसी बड़ी जंग के निशान मिले, न किसी भयानक बाढ़ या आग के सबूत। तो फिर वो सब गए कहां? एक किंवदंती है जो उस आखिरी रात की एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। कहते हैं शहर में गहरी शांति थी, फिर अचानक जमीन कांपी, कुओं से पानी बाहर छलक आया और एक पुजारी चिल्लाया, देवता नाराज हैं, शहर छोड़ दो। और लोग
अपना सब कुछ, सोना, बर्तन, घर बार, सब वहीं छोड़कर भाग निकले। बस उस सुबह के बारे में सोचकर देखिए। सूरज निकला और एक जीता जागा भरा पूरा शहर एकदम खाली था। न कोई जंग, न आग, न खून, बस एक अजीब सा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी सवाल पूछ रहा है। और आखिर में यही वो जगह है जहां ये सभ्यता हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। उनकी प्लानिंग, उनका समाज, ये सब देखकर सोचना पड़ता है कि क्या आज का इंसान अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ सच में इतिहास का सबसे बुद्धिमान प्राणी है? ये सवाल ये सभ्यता हमारे लिए छोड़ गई है।